मित्रों नमस्कार। आप सभी को एक सूचना के साथ आज की वीडियो शुरू करूंगा। मित्रों आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन आप सभी से मिलने के लिए मैं लाइव 22 अप्रैल 2023 को आ रहा हूं। 8 बजे रात्रि का समय होगा और यहाँ पर आप हमसे लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं और हमसे लाइव में अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। और जो हमारा लाइव सेशन होगा वो गुरु के राशि परिवर्तन पर इस बार लाइव सेशन होगा। तो मित्रों हमारे लाइव सेशन में आना बिल्कुल ना भूलें। यूट्यूब पर ये लाइव सेशन होगा। मित्रों साल का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल 2022 को लगने वाला है। तो मित्रों सूर्य ग्रहण का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर होता है, प्रत्येक राशि के व्यक्तियों पर होता है। तो क्या इस सूर्य ग्रहण का जो साल में पहला सूर्य ग्रहण 2023 में लगने वाला है, इसका भी प्रभाव अच्छा या बुरा सभी राशियों पर पड़ने वाला है? तो मित्रों आज की वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस राशि पर ज्यादा प्रभाव पड़ता हुआ आप सभी को दिखाई देता है। तो सूर्य ग्रहण जो कि पहला सूर्य ग्रहण होगा वो 20 अप्रैल 2023 को लगेगा और यदि इसके समय की बात की जाए तो 7:05 सुबह का समय होगा। ये आरंभ काल होगा और इसका मोक्ष काल दोपहर में 12:29 पर इसका मोक्ष काल हो जाएगा। ये सूर्य ग्रहण खग्रास सूर्य ग्रहण के रूप में आप सभी को दृश्य होगा, लेकिन भारत में ये दृश्य नहीं होगा। तो जो लोग भारत में रहते हैं उनको ये ग्रहण नहीं दिखाई देगा। तो ऐसी स्थिति में क्या वास्तव में इस ग्रहण का प्रभाव भारत में रहने वाले व्यक्तियों पर विशेष तौर पर पड़ेगा या नहीं? तो इसकी जो है बात करें अगर, तो जहां पर सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पूरी तरीके से दृश्य नहीं होता या आंशिक दृश्य भी नहीं होता है तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा विकराल नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी कुछ विशेष लोगों पर इस ग्रहण का प्रभाव जरूर पड़ेगा। अब विशेष लोग कौन होंगे? तो जिनकी जन्म के समय में ही ग्रहण का दोष लगा हुआ है, जिनकी कुंडली में, उन पर इसका प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा। जिनकी कुंडली में सूर्य चंद्रमा और राहु और केतु की युति ऐसी स्थिति में है जो एक दूसरे को या तो चैलेंज दे रहे हैं या फिर एक दूसरे के विरोध में है, तो ऐसी स्थिति जिनके भी कुंडली में बनी हुई है उन सभी की कुंडली में इसका प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा। तो मित्रों यदि बात करें तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से और मेष राशि पर इसका किस प्रकार से प्रभाव देखने को मिलेगा हम यहाँ पर इसकी बात करते हैं। ये कुंडली एक बनी हुई है, ये मेष राशि की कुंडली बनी हुई है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ग्रहों की स्थितियां हैं अगर आप उसे गौर करें और गौर से देखें तो ये स्थिति आपको यहाँ पर दिखाई देगी कि यूरेनस, मरकरी, मून, राहु और सन, ये इतने प्लैनेट्स यहाँ पर बैठे हैं। ये 20 तारीख का चार्ट बना हुआ है और अगर 21 तारीख की आप बात करें तो 21 तारीख को जुपिटर का भी ट्रांजिट हो जाएगा और जब जुपिटर का ट्रांजिट होगा तो यहाँ पर उसका भी प्रभाव मेष राशि पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। एक संयोग बनेगा राहु और जुपिटर का जिसे चंडाल योग के नाम से भी जाना जाता है। तो मित्रों कितना प्रभावित करेंगे गुरु जब राशि परिवर्तन करेंगे, तो इसके लिए हम हमारा लाइव सेशन देखना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि लाइव सेशन में हमारा 22 अप्रैल को रात्रि 8 बजे से ये लाइव सेशन शुरू होगा। यहाँ पर गुरु का जो राशि परिवर्तन हो रहा है उसके विषय में विशेष तौर पर चर्चा की जाएगी और आप सभी के सवालों को भी लिया जाएगा। तो 8 बजे 22 अप्रैल को देखना बिल्कुल ना भूलें, लाइव में जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। यूट्यूब पर लाइव होगा तो इसलिए आप यूट्यूब पर हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और 8 बजे 22 अप्रैल को आप जरूर आएं और हमसे लाइव जुड़ें। तो मित्रों गुरु की बात हम उस समय करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर हम पूरी जो कुंडली है उसका एनालाइज करें तो यहाँ पर आप देखें तो जो प्लेनेट है 1 2 3 4 5, ये 5 घर में सभी प्लैनेट्स की स्थिति यहाँ पर बनी हुई। ये स्थिति काफी हद तक इनको मजबूत भी करती है और काफी हद तक इनको प्रभावित भी करती है। ऐसे स्थिति में मेष राशि पर जब ये ग्रहण लगेगा और मेष और तुला राशि के बीच में, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रभावित यही दो राशियां,
अब कितना हद तक प्रभावित होंगी और कितना हद तक नुकसान करेंगी, ये निर्भर करता है आपकी अपनी जन्म कुंडली किस प्रकार से आपको परिणाम दे रही है। तो यहां पर व्यक्तिगत सवाल के लिए व्यक्तिगत कुंडली ही देखी जाएगी। लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें तो इन जनरल यहां पर आपके नए काम की शुरुआत होते हुए आपको जरूर दिखाई देगी। अहम की एक संभावना यहां पर जरूर बनती है। यदि आपने कुछ किया तो उसका पूरा क्रेडिट भी आप लेना चाहिए। हर प्रकार से आप अपने आप को हर तरीके से आप अपने जो व्यक्तित्व है उसे निखारना चाहेंगे, उसके बलबूते जो भी कुछ करना चाहें वो कर सकते हैं। अब यहां पर किसको फायदा हो सकता है, किसको नुकसान हो सकता है, तो जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं उनको यहां पर फायदा होता हुआ जरूर दिखाई देगा। लेकिन जो लोग पार्टनरशिप में बंधने जा रहे हैं उनको यहां पर चुनौतियों का सामना जरूर करना पड़ेगा। नई पार्टनरशिप आप जरूर करेंगे, लेकिन उस पार्टनरशिप में आपको चुनौतियां भी साथ में मिलेंगी। गेहूं लेंगे तो गेहूं के साथ घुन वो फ्री में मिलेगा। तो आप इस तरह से आप इसे ऐसे समझें कि चुनौतियां आपकी बढ़ने वाली हैं, लेकिन चुनौतियों के साथ सफलता का रास्ता भी मिलने वाला है। स्वास्थ्य की बात करें तो यहां पर मेष राशि के लिए विशेष तौर पर स्वास्थ्य के लिए उन्हें ध्यान देना पड़ेगा। यदि वो स्वास्थ्य के प्रति ध्यान नहीं देंगे तो 12वें घर में उनका नेपच्यून है, ये हॉस्पिटल तक की सैर कराने की क्षमता यहां पर रखते हैं। काफी हद तक मेष राशि वालों के लिए ये नई चुनौतियां जरूर साबित होंगी, लेकिन नए अपॉर्चुनिटी के द्वार भी आपको खुलते हुए दिखाई देंगे। तो कुछ संभावनाएं अच्छी हैं तो कुछ संभावनाएं आपको विचलित भी कर सकती हैं। जिनके अंदर मेंटली डिस्टरबेंस जो है वो बार बार होता रहता है, उनके प्रति उनके लिए ये समय सावधानी का समय होगा। अगर वो सावधानी नहीं रखेंगे तो यहां पर उनको बड़ा नुकसान हो सकता है। मेंटल इलनेस हो या फिर कुछ नया न कर पाने की आपका फ्रस्ट्रेशन हो, ये भी बढ़ने वाला है। क्रोध की स्थिति में आप अपना नुकसान कर सकते हैं। मंगल की स्थिति तीसरे घर में है तो यहां पर आपका जो वाहन चलाने का तरीका है उस पर आपको सावधानी जरूर रखनी होगी। यदि आप वाहन गलत तरीके से चलाएंगे, बहुत तेज चलाएंगे, तो यहां एक्सीडेंट होने की संभावना भी दिखाई देगी। ये स्थिति आपके फेवर में हो सकती है यदि आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे। यदि आपने प्रयास नहीं किया तो स्थितियां आएंगी, परिस्थितियां बनेंगी और चली जाएंगी। अवसर उठाइए, लाभ लीजिए। ये समय अगर आपने गलती की तो कोई सी कोर्ट केस में भी फंस सकते हैं, इसलिए गलती ना करें, ऐसा प्रयत्न आपको जरूर करना चाहिए। आपके जन्म कुंडली में मंगल की पोजीशन कहां पर है और किस स्थिति में मंगल बैठे हुए हैं, इसे आप जरूर देखें। यदि मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है तो फिर तो आपके बल्ले बल्ले, मिट्टी छुएंगे सोना हो जाएगा। लेकिन अगर आपके मंगल की स्थिति खराब है तो सोना छुएंगे तो मिट्टी हो जाएगा। इस बात पर आप जरूर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ें और तुला राशि की बात करें तो तुला राशि के लिए यह बहुत ज्यादा चैलेंजिंग समय होने वाला है। हर प्रकार से, हर तरफ से आपको चैलेंज भी मिलेंगे और दूसरे लोगों का सहयोग भी मिलेगा। ये चैलेंज आपको मेष राशि के जैसा चैलेंज नहीं होगा, ये चुनौतियां दूसरे प्रकार की आपको देखने को मिलेंगी। आप हर परिस्थिति को पूरी तरीके से बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहां पर बैलेंस न कर पाने की स्थिति में थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, घबरा सकते हैं। यदि आप इसे ठीक से पूरी तरीके से उलट दें तो ये तुला लग्न की कुंडली बन जाएगी। और तुला लग्न पर अगर हम बात करें तो यहां पर आप देखें तो ये सारे प्लैनेट जो आपके हैं वो 1 2 3 4 5, ये पूरे 5 घरों में आपके प्लैनेट्स आ जाएंगे। तो देखें तो यहाँ पर काफी हद तक ये ऑलरेडी बैलेंस्ड यहाँ पर होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपकी अपनी जन्म कुंडली में कोई दिक्कत दिखाई देती है तो वहां पर आपका जो बैलेंस है वो बिगड़ सकता है। उस एरिया में आपके किस एरिया में प्रॉब्लम्स आपकी जन्म कुंडली दे रही है, आपको ध्यान वहां पर देना होगा। यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो गलती कर बैठेंगे।
पार्टनरशिप आप करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं, आपके लिए लाभ का ही सौदा होगा पार्टनरशिप, इसलिए पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो जरूर कर लें। यदि आप देखें तो यहां पर आपका जो नवम भाव होगा तो यहां पर आपके मंगल की स्थिति होगी और आपके जो पंचम भाव है वहां पे शनि की स्थिति आएगी। तो यहाँ पर ये स्थिति आपकी जो है वो थोड़ा सा आपको परेशान जरूर कर सकती है। हालांकि देखें तो यहाँ पर पंचम भाव भी आपके लिए फायदे का घर है और नवम भाव भी आपके फायदे का घर है। तो जो लोग इंटरनेट से जुड़ा हुआ काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जो ट्रेवल से जुड़ा हुआ काम करते हैं उनके लिए अच्छा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको हर प्रकार से ये स्थिति परिस्थिति सहयोग करेगी, लेकिन यहाँ पर जब आपके सप्तम भाव में अगर तुला लग्न की कुंडली बनाएंगे तो यहाँ पे 7 नंबर हो जाएगा, यहाँ पे 1 नंबर हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर देखें तो यहाँ ये हिस्सा बहुत ज्यादा हद तक, बहुत हद तक आपका जो हिस्सा है वो भारी हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यदि आप वैवाहिक जीवन में अपने जो पार्टनर होगा, वो चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, तो उनकी जो सहयोग है उसका आप सहयोग जरूर ले सकते हैं। उनकी राय को आप नजरअंदाज बिल्कुल न करें। यदि उनकी राय मानेंगे तो वो सही सलाह आपको दे सकते हैं, तो यहाँ पर आप उनकी जो है सलाह जरूर ले सकते हैं। बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लिए ये समय थोड़ा जॉब में दिक्कतों का समय हो सकता है, जॉब इनकी जो है परिवर्तित हो सकती है या जॉब लॉस का भी समय यहाँ पर दिखाई देता है। तो इस ग्रहण का प्रभाव उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला नहीं है। ये प्रभाव उन्हीं पर अधिक पड़ता हुआ दिखाई देगा जिनके जो जन्म कुंडली है उसमें ही ग्रहण योग लगा हुआ है, या फिर राहु केतु की स्थिति और सूर्य चंद्रमा की जो स्थिति है वो एक दूसरे के पूरक न होकर के किसी भी तरीके से चैलेंजिंग जो एस्पेक्ट्स हैं वो बना रहे हैं या फिर कोई ऐसी समस्या दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना है। बाकी जो स्वास्थ्य की समस्या है वो भी यहाँ पर वृषभ राशि के व्यक्तियों के लिए दिखाई देती है। उनके 12वें भाव पर ही सारा जो प्लैनेट्स है उसका जो प्रेशर है वो वहीं पर आपको दिखाई दे रहा है। तो इसलिए अगर आप ऐसा कोई काम नहीं करते हैं जो 12वें घर से जुड़ा हुआ है तो आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं और आपका नुकसान भी हो सकता है। तो इस बात का आप ध्यान जरूर रखिएगा। मिथुन राशि की बात करें तो यहाँ पर बच्चों से जुड़ा हुआ उनका कुछ सब्जेक्ट है जो डिस्टर्ब हो सकता है, वो चाहे बच्चों से रिलेशनशिप हो या अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसे विशेष तौर पर इस वक्त सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। अगर वो सावधानी नहीं बरतेंगी तो प्रॉब्लम उनको फेस जरूर करनी होगी, इसलिए आप प्रॉब्लम ना फेस करें, अभी से सावधान हो जाएं। तो ग्रहण का जो प्रभाव है वो आपके पंचम भाव पे सबसे ज्यादा दिखाई देता है। आपके सोशल कनेक्टिविटी यहाँ पर जरूर बढ़ सकती है। आप अपने फैमिली से थोड़ा सा दूरी भी बना सकते हैं अपनी सोशल कनेक्टिविटी की वजह से। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बैलेंस बनाने की यहाँ पर जरूरत दिखाई देती है। बाकी जो इनका असर है ग्रहण का वो मिला जुला ही आपके ऊपर दिखाई देता है। कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि के लिए ये समय बहुत अच्छा और उम्दा होने वाला है। ग्रहण का प्रभाव आपके शुभ घरों पर जरूर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर देखें तो यहाँ पर आपके जो कंजंक्शन है ये प्लैनेट का, ये आपके दशम भाव में पड़ता हुआ दिखाई देगा। दशम भाव में जब ये प्रभाव पड़ेगा तो आपको हर प्रकार से नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलते हुए दिखाई देगी। आप उस अपॉर्चुनिटी का यूज करिए, आप उस अपॉर्चुनिटी को अपने जीवन में जितने भी आपके प्रोग्राम हैं जो आपने बना रखे हैं उसे एक्सिक्यूट करने का समय यहाँ पर दिखाई देता है। ये ग्रहण आपके लिए फायदे का समय जरूर हो सकता है, तो इसका लाभ आपको जरूर लेना है, लेकिन कोई एक जो पोर्शन है वो आपका नुकसान में भी जाने वाला है। अब कौन सा नुकसान में जाने वाला है? अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं तो यहाँ पर उसमें आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो यहाँ पर अगर आप कोई व्हीकल्स खरीदने जा रहे हैं या फिर प्रॉपर्टी परचेस करने जा रहे हैं तो इसे कुछ समय के लिए जरूर टाल दें। इसका प्रभाव थोड़ा समय तक रहेगा, लेकिन उस समय के बाद फिर आप अपनी डील जो है वो कर सकते हैं। सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि के नवम भाव और तृतीय भाव, ये दो भाव पर ग्रहण का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ने वाला है। इनका थर्ड हाउस और नाइन्थ हाउस ये इफेक्टेड होगा। अब यहाँ पर इनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी खुलती है या फिर आपको जो है नई समस्याओं में डालेंगे, तो यहाँ पर आप किस प्रकार से काम कर रहे हैं ये निर्भर करता है आपके प्रोफेशन में
ये किस तरीके से इफेक्ट करेंगे, तो ये आपके अपने प्रोफेशन पर निर्भर करता है। अब आप अगर दूसरी बातों पे आए तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इगोइस्टिक नेचर दे सकते हैं, आपको थोड़ा सा जो है पेशेंस में कमी यहाँ पर दिखाई देती है, आपके इम्पेशेंट हो सकते हैं। धैर्य रखने की आप कोशिश करेंगे तो जरूर आपका जो मैनेजमेंट है वो और निखर करके सामने आएगा। पूरी तरीके से मैनेज करने की क्षमता आपके अंदर है और इसे मैनेज करने की जो क्वालिटी है उसे और निखारने का ये समय यहाँ पर दिखाई देता है। बहुत हद तक ये आपके फेवर में जरूर आने वाला है। कहाँ सावधानी रखनी है? अपने पड़ोसियों से किसी भी प्रकार का झगड़ा या उलझन में न फंसे। आगे बढ़ें। कन्या राशि की बात करें, विर्गो साइन, तो कन्या राशि के लिए यह ग्रहण सबसे विनाशकारी हो सकता है। कैसे? क्योंकि उनके अष्टम भाव में और द्वितीय भाव में यह ग्रहण पड़ेगा। अब अष्टम भाव में अगर पड़ेगा, कोई पार्टनरशिप में इन्वॉल्व है, किसी पार्टनरशिप में बंधे हुए हैं, तो यहाँ पर आपको आपके अपने पार्टनर से लाभ जरूर दिखाई देता है, लेकिन समस्या भी बहुत हद तक दिखाई देती है। आपकी अपनी अर्निंग को लेकर के आपको कंसर्न हो सकता है, आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन आपका यहाँ पर देखें तो अष्टम भाव बहुत ज्यादा मजबूत होता हुआ दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में आपकी जो मृत्यु तुल्य कष्ट हैं वो जरूर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आपका कोई जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी यहाँ पर हो सकता है, तो इसमें आपको सावधानी थोड़ा सा बरतनी होगी। यहाँ पर ऐसी कोई गलती न करें जिससे समाज में मान सम्मान आपका घटे, तो इस बात का आप ध्यान जरूर रखें। स्वास्थ्य के प्रति भी आपको सावधान रहना होगा। तो कुल मिलाकर के अगर देखें, इस राशि पर इस ग्रहण का प्रभाव सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव यहाँ पे पड़ता हुआ दिखाई देता। थोड़ा सावधानी रखें, बहुत ज्यादा अपने माइंड को उलझा करके मत रखें। आप सावधानी रखेंगे, पूरी नींद लेंगे, समस्याएं आएंगी चली जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन समस्याओं में उलझ जाएंगे, फंस जाएंगे, तो समस्या आपकी बढ़ते हुए दिखाई देगी। इस बात का आप ध्यान जरूर रखिएगा। तुला राशि की मैं बात कर चुका हूं, तो यहां पर अब वृश्चिक राशि की बात करते हैं, स्कॉर्पियो साइन की। अगर आपका भी साइन स्कॉर्पियो है तो आपकी मेहनत यहां पर जरूर बढ़ते हुए दिखाई देगी। अथक प्रयास करेंगे तो ही सफलता आपको मिलेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या वास्तव में हमें सफलता मिलेगी या नहीं, तो निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। सफलता आपके द्वार पर खड़ी है, बस आपको उस दरवाजे को खोलने की चाबी चाहिए। अगर आपकी अपनी जन्म कुंडली सहयोग करती है तो निश्चित तौर पर चाबी आपके हाथ में है। थोड़ा सा प्रयास करिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। अब यहाँ पर क्या स्वास्थ्य के प्रति भी इन्हें सावधान रहने की जरूरत है? तो निश्चित तौर पर यदि बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, रिलैक्स नहीं करेंगे, रेस्ट नहीं करेंगे, पूरी नींद नहीं लेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको स्वास्थ्य की समस्या जरूर उभर सकती है। यहाँ पर जन्म कुंडली में ऐसा कोई भी स्थिति नहीं बनी हुई है कि जिसमें विशेष तौर पर आपको स्वास्थ्य की समस्या उठानी पड़े। अगर आपकी अपनी जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी है तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य की समस्या नहीं उठानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर अगर आप गलती करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और आराम नहीं करते हैं, अपने माइंड को, अपने शरीर को पूरी तरीके से उलझा करके रखेंगे, तो ही आपको स्वास्थ्य की समस्या उत्पन्न हो सकती है। पेट से जुड़े हुए और भोजन से जुड़े हुए ये समस्या आपको जरूर यहाँ पर दिखाई देती है। तो आप बासी सड़ा हुआ पुराना भोजन का सेवन बिल्कुल ना करें। खास तौर से जिस दिन ग्रहण लगे उस दिन आपको थोड़ा सा परहेज करने की जरूरत है। हो सके तो ग्रहण के दरमियान आप भोजन बिल्कुल ना करें। वैसे भी ग्रहण के समय में भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के समय में स्थितियां परिस्थितियां विशेष तौर पर बहुत तेजी से परिवर्तित होती हैं, जिसकी वजह से निगेटिविटी जो उसका जो डेवलपमेंट है निगेटिविटी का, वो बहुत तेज और बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है। तो मित्रों, यहाँ पर वृश्चिक राशि के लिए आप जो है थोड़ा सा सावधानी रखेंगे तो स्थितियां आपके फेवर में ही होंगी। मित्रों, आगे बढ़ें उसके पहले मैं फिर से एक बार याद दिलाना चाहूंगा कि 22 अप्रैल 2023 को रात्रि 8 बजे मैं लाइव आऊंगा आप सभी के सामने।
विशेष तौर पर गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है उसी समय, और उस दिन आपको जो है कैसा फल इसका आगे आने वाले समय में मिलेगा, इस पर चर्चा होगी। और आपके अपने जो पर्सनल सवाल हैं यदि कोई हो तो आप उसे भी हमसे पूछ सकते हैं। तो लाइव आना ना भूलें। 8 बजे यूट्यूब पर मैं लाइव आप सभी को सामने आ रहा हूँ, आप सभी से मिलने के लिए, तो जरूर मिलने आइए। आगे बढ़ते हैं और अगली राशि की बात करते हैं। मकर राशि की अगर बात करें तो यहाँ पर उनके लिए एक जो सबसे फायदे का चीज है, पहले मैं वो बता दूं, फिर नुकसान की बात बताता हूँ। दोनों ही स्थितियां हर स्थिति और परिस्थिति में निर्मित होती हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो यहाँ पर पॉजिटिव की बात करें तो आप नई प्रॉपर्टी परचेस करने की स्थिति में यहाँ पर बिल्कुल दिखाई देते हैं। आप एक नई अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए, नई जो है व्हीकल्स का भी जो है वो परचेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रहे, अगर आपकी अपनी जन्म कुंडली में कोई दुर्योग लगा है, कोई ग्रहण का योग लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपको व्हीकल्स से परचेस करने से बचना चाहिए। प्रॉपर्टी आप जरूर परचेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर व्हीकल्स को परचेस करने से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। स्थिति आपके पूरे फेवर में यहाँ पर दिखाई देती है। आपका जो परिवार है उससे आपका लगाव यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। लेकिन क्या कोई जो है नुकसान भी दिखाई देता है? तो नुकसान की बात करें तो यहाँ पर आपके अपने जो प्रोफेशन है, आपके अपनी जो जॉब है, वहां पे आपको डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है। आपको नई अपॉर्चुनिटी तलाश करने की स्थिति भी दिखाई दे सकती है। हो सकता है आपके बॉस जो है आप पर थोड़ा सा ज्यादा दबाव दें, या फिर आपके जो है ऐसी स्थिति निर्मित हो जहां पर आप जॉब को खुद ही छोड़ना चाहें। लेकिन ऐसी स्थिति पे आप कोई भी फैसला ना लीजिए। यहाँ पर इस ग्रहण का प्रभाव आपको आपकी नौकरी से भी वंचित कर सकता है, तो यहाँ पर इसे आप ध्यान जरूर रखें। स्वास्थ्य के प्रति विशेष तौर पर आपको सावधान होने की जरूरत है। विशेष तौर पर यदि फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पर मैंने बताया कि जॉब और अपने बिजनेस में अगर आप ग्रोथ देखना चाहते हैं तो वहां पर जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो आपके फाइनेंस को भी प्रभावित जरूर करेंगी। आप फाइनेंस को कलेक्ट करना चाहेंगे, लेकिन फाइनेंस आपका कलेक्ट नहीं होगा, ये स्थिति आपकी निर्मित जरूर हो रही है। लंबे समय तक इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, तो इसलिए बहुत जल्दी घबराइएगा नहीं। प्रयास जरूर करिएगा और स्थिति पर मजबूती से अडिग रहिए। ये समय धीरे धीरे निकल जाएगा। आगे बढ़ें और अगली राशि की बात करें, कुंभ राशि की। कुंभ राशि विशेष तौर पर यह ग्रहण का प्रभाव आपके भी तीसरे और 9वें भाव पर ही देखने को मिल रहा है। तो क्या कुंभ राशि को किसी भी प्रकार की स्थिति और परिस्थिति से कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है? तो यहाँ पर जो लोग ट्रैवल एजेंट का काम करते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा ये स्थिति उनके फेवर में भी जा सकती है और विपरीत में भी। अब फेवर में कैसे जा सकती है? जो लोग वाहन से जुड़ा हुआ काम करते हैं, जैसे आपकी अगर कंपनियां ले लीजिए तो ओला और उबर जैसी कंपनी है, इसमें आप नए परिवर्तन जरूर देखेंगे। इनके हो सकता है जो आपका अमेजॉन डिलीवरी सिस्टम है उसमें भी आप नया परिवर्तन जरूर देखेंगे। ये स्थिति यहाँ पर इसी तरीके की निर्मित हो रही है। आपके अपने पड़ोसियों से झगड़े हो सकते हैं, आपके अपने जो फाइनेंस है उससे जुड़े हुए आपका जो स्थिति है, परिस्थिति है, वो परिवर्तित जरूर होते हुए यहाँ पर दिखाई दे। इस ग्रहण का प्रभाव आपको लंबे समय तक देखने को मिलेगा। अगर कोई आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो यहाँ पर आपको सावधानी जरूर रखनी चाहिए। यदि आप किसी भी प्रकार का कोई नशा करते हैं तो इससे आपका स्वास्थ्य तो खराब होगा ही, लेकिन समस्या एक्सीडेंट तक की यहाँ पर दिखाई देती है। आपको सावधान जरूर रहना चाहिए। फाइनेंस की बात मैंने की कि फाइनेंस को लेकर के आपको थोड़ा सा उलझन यहाँ पर जरूर हो सकती है। आपको ऐसी स्थिति भी निर्मित हो सकती है कि फाइनेंस दिखे आपको लेकिन उसे कैश ना करा पाए आप। जैसे आपका जो स्टॉक मार्केट है, यहाँ पर आप स्थिति देख सकते हैं कि वहां पर पैसे बनते हुए भी दिखते हैं, पैसे समाप्त होते हुए भी दिखते हैं। तो ऐसी स्थिति निर्मित जरूर हो सकती है, ध्यान रखिए। जोडियक की अंतिम राशि मीन राशि कितना प्रभावित करेंगे ये ग्रहण जो लगने वाले हैं मेष राशि पे और तुला राशि पर? तो निश्चित तौर पर ये साल का पहला ग्रहण जरूर है और
आपको प्रभावित भी ये करता हुआ दिखाई देगा। कहां पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा? तो आपके अपने जो फाइनेंस है उस पर आप परिवर्तन जरूर देखेंगे। स्थितियां पूरी तरीके से हो सकता है बदल जाएं, स्थितियां हो सकता है नई जुड़ जाएं, स्थितियां हो सकता है कि जैसी पुरानी चल रही थी वैसा कुछ भी ना है। पूरी तरीके से आप अपनी स्थिति को बदल दें। तो यहां पर अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, बस आपको ग्रैब करना है। अगर आप ग्रैब कर लेते हैं बहुत अच्छी बात है। यदि आप अपॉर्चुनिटी को छोड़ देते हैं तो नदी में जैसे आप माला और फूल जो है वो चढ़ाते हैं और वो धीरे धीरे करके आगे बह जाता है, वैसे ही आपके लिए परिस्थितियां भी निर्मित होंगी और वो निकल जाएंगी। तो यहाँ पर आप भगवान भरोसे बिल्कुल न रहें, अपना प्रयत्न अपने कर्म को जरूर करें। ये स्थिति आपके लिए फेवरेबल जरूर हो सकती है। अपने खर्चों पर विशेष तौर पर कंट्रोल करें। यदि आप अपने खर्चों पर कंट्रोल नहीं करते हैं तो आपके खर्चे निश्चित तौर पर आने वाले कई महीनों तक आपको परेशान कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। क्या मंगल की स्थिति आपके लिए फेवरेबल है या नहीं? तो निश्चित तौर पर यदि आप अपने घर में कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर करा सकते हैं। यदि आप अपने घर में किसी प्रॉपर्टी को परचेज करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर कर सकते हैं। ये स्थिति आपके लिए बिल्कुल फेवर में है। क्या कोई नई चुनौती भी मिल सकती है? तो बिल्कुल आपके जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहां से आपको स्वास्थ्य की समस्या यहाँ पर उठानी पड़ सकती है। पाइल्स की समस्या भी यहाँ पर दिखाई देती है। किसी भी ऐसे अनाप शनाप भोजन को ग्रहण न करिए जिसकी वजह से आपको ऐसी समस्याओं से जो है रूबरू होना पड़े। यहाँ पर आपकी अगर ऐसी कोई समस्याएं हैं जो इंटेस्टाइनल समस्या हैं तो यहाँ पर वो बढ़ सकती है। तो आप सावधानी यहाँ पर जरूर रखें। मित्रों, यहाँ पर 12 राशियों के फल के बाद मैं आप सभी से पुनः एक बार आग्रह करता हूं कि 22 अप्रैल रात्रि 8 बजे मैं लाइव आऊंगा आप सभी से मिलने के लिए। तो आप सभी लाइव में हमसे जुड़ें और लाइव में जुड़ने के बाद आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। और लाइव आने का उद्देश्य आपका जो गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है ये पूरी चर्चा उसी पर आधारित होगी। यदि आपके भी कोई सवाल है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।